जिसके पानी को अगर कोई अपनी हलक से नीचे उतारे तो मौत उसे कोसों मील दूर ही रहती है, क्योंकि वो शख्स अमर हो चुका होता है। लेकिन क्या कोई उस वाटरफॉल को कभी ढूंढ सकेगा? वो कहानी की शुरुआत होती है ल्यूक नाम का आर्कोलॉजिस्ट, जो कि एक कीमती पेंटिंग को चुरा कर भाग रहा है। लेकिन अब उसके पीछे उस पेंटिंग को पाने के लिए दूसरे कुछ लोग भी लग चुके हैं। इस बीच उसके पास किसी कासिम नाम के आदमी का बार बार कॉल आया था, लेकिन वो हर बार ही उसे काट देता और फिर जैसे तैसे करके उनसे पीछे छुड़वा कर ट्रेन में बैठ गया और एक गहरी सी नींद में खो गया। इस दौरान उसे एक सपना आया कि वो एक रहस्यमयी जगह पर है जहां उसने एक कीमती मास्क को चुराया है। इतनी में उसकी आंख खुली तो सामने देखा कि एज़मी नाम की लड़की बैठी है, जिसका काम है उस बेशकीमती पेंटिंग को हथियाना जिसे हासिल कर पाना हर अरबपति का सपना होता है। और इसी सिलसिले में आज वो उसे मिलने आई है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास उसके मतलब की चीजें हैं। लेकिन लोग इतनी आसानी से अपनी मेहनत उसे दान में नहीं दे सकता, और एज़मी भी इतनी आसानी से उसे जाने तो नहीं देगी। पूरी ट्रेन में उसके आदमी भरे हुए हैं जो ल्यूक को बड़ी बेरहमी से मारते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से उन्हें चकमा देकर भाग निकला और बाहर आकर अपने दोस्तों को मदद के लिए बुला लिया। अब सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है लंदन में मौजूद शार्लेट पर, जो कि अपने एक्स हस्बैंड से अपने बेटे की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रही है, जिससे कि उसे हर दिन अपने काम को छोड़कर इस बहस का हिस्सा बनना पड़ता है। अब जब वो ब्रिटिश म्यूजियम में गई तो अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए, तो वहां पर उसका भाई ल्यूक आ पहुंचता है, जिसे देखकर वो हैरान थी कि इतनी दिन से वो कहां पर था। तो उसे कहता है कि असल में वो चाहता है कि वो फिर से बचपन की तरह उसके साथ एडवेंचर पर चले। लेकिन शार्लेट का कहना था कि अब वो माँ बन चुकी है और अपनी इस म्यूजियम वाली जॉब से बेहद खुश है। इन्हीं बातों के बीच ल्यूक कब वहां से कीमती पेंटिंग को चुरा लेता है शार्लेट को पता ही नहीं चलता। वो तो अलार्म बज गया, जिससे अब शार्लेट उसके पीछे भागती है और बाहर आकर उसे पेंटिंग लौटाने को कहती है। लेकिन ल्यूक कहता है पहले उसे उसके साथ बैठना होगा, इसीलिए अब उसे मजबूरन उसकी इस विंटेज कार में बैठना पड़ जाता है, जिसे उसने एक करोड़पति के घर से चुराई थी। मतलब कोई भी चीज इसकी खुद की नहीं है। खैर, अब तेज और खतरनाक मोड़ के साथ वो कार को भगाना शुरू करता है और इनके पीछे शहर की पूरी पुलिस लग चुकी है। पलक झपकते ही वो एक ट्रक के पीछे से उसके अंदर घुस जाता है, जिसे उसे कुछ पुराने दोस्त मर्फी और डेप चला रहे थे। पर उन्हें देखते ही शार्लेट उन्हें पहचान लेती है, क्योंकि वो उसके डैड के पुराने साथी थे और उनके साथ उनकी कंपनी में काम किया करते थे। इस बीच मर्फी ल्यूक को बताता है कि ये वो तस्वीर नहीं जिसकी हमें तलाश थी, तुम गलत चीज को ले आए। अब ये सुन ल्यूक मायूस हो जाता है और फिर वो अपनी बहन से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अब इसे साथ ले जा सकती है। और इतना कहकर वो उसे एक स्प्रे मारता है, जिससे वो सो जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक पार्क में बैठी थी, जहाँ वो सीधा म्यूजियम गई, जहाँ मौजूद इंस्पेक्टर जमाल ने उसे देखकर कहा, लगता है कि तुम अपने भाई के साथ इस चोरी में शामिल हो। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कर पाता ही नहीं, पता चलता है कि किसी ने उस चुराई हुई पेंटिंग को अपनी पुरानी जगह पर लगा दिया। लेकिन इस सब के चलते शार्लेट अपनी जॉब खो देती है और ऊपर से वो पुलिस की नजरों में भी आ चुकी है, जिसका मतलब ये है कि अब उसे बेटी की कस्टडी को मिलना और मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से उसकी जॉब भी चली गई है। अब वो भागते हुए ल्यूक के खुफिया अड्डे पर पहुंची, जहाँ पर दुनिया के हर कोने से चुराई अरबों की चीजें रखी हुई है। लेकिन आज उसे किसी और चीज की तलाश है, जिसका जिक्र सिर्फ आज नहीं बल्कि इंसानी वजूद से पहले से होते हुए आ रहा है। और इसे कहा जाता है फाउंटेन ऑफ यूथ, यानी कि जवानी का झरना, जिसे पीने पर इंसान सिर्फ अमर नहीं होता बल्कि इतना अमीर हो जाता है कि वो दुनिया को 4000 बार खाना खिला पाएगा। लेकिन ये सब ल्यूक अकेले नहीं कर सकता, बल्कि उसका साथ दे रहे हैं ओवन नाम का एक बिलियनर, जिसे असल में कैंसर है। और वो चाहता है कि ल्यूक उसके लिए उस फाउंटेन को खोज कर लाए, जिसके बदले में वो उसे मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। जब शार्लेट ने यह सारा किस्सा सुना तो उसे सिर्फ एक कल्पना लगी और इंसानों द्वारा बनाई गई कहानी। लेकिन ल्यूक का कहना था कि कहानियां तभी बनती है जब उसमें से लाख सच होते हैं। इस झरने का जिक्र हर धर्म की किताबों और हर बुक में है जो ईश्वर से जुड़ी है, पर ईश्वर ने इसकी मौजूदगी वाली जगह को सबसे छुपा कर रखा है। सिर्फ एक परिवार है जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस रास्ते की रक्षा कर रही है, जिसे कि रास्ते का रक्षक कहा जाता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एज़मी उन्हीं परिवार का हिस्सा है, क्योंकि उसे कुछ तो मालूम है जो किसी को नहीं पता। लेकिन सन 1600 हुक्मरानों का कब्जा था, तो दुनिया के 6 मशहूर कलाकारों ने उस जगह के रास्ते की न जाने कैसे, लेकिन उन्हें जानकारी मिल गई। उन्होंने उस लोकेशन को 6 पेंटिंग में छुपा दिया, जिसे अभी तक ल्यूक चुरा रहा था, जिसमें हर पेंटिंग में लैटिन में कुछ लिखा था, पर वो क्या था ये अभी तक समझ में नहीं आया। तभी शार्लेट बताती है कि उसने एक असली ग्रीन ब्रिक पेंटिंग की जगह एक फर्स्ट कॉपी को चुरा लिया है। तब ओवन उसे असली वाले के बारे में कुछ सुराग देने को कहता है, लेकिन शार्लेट ये सब कामों में दाखिल नहीं होना चाहती। तब ओवन उसे एक डील ऑफर करता है, अगर वो उसकी मदद करेगा तो काम हो जाने के बाद वो दुनिया के एक टॉप लॉयर को उसके लिए हायर करेगा, ताकि उसे उसकी बेटी की कस्टडी। तो
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, आपको इसका हम दूसरा पार्ट भी देंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।